हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 से 20 जून 2021 तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स। दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था 1 से 10 जून 2021 तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें, फिर इसको देखिए। तो दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नगगोम डिग्गो-सिंह का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मुक्केबाजी से संबंधित थे। बात करें जो इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था मणिपुर में, और इन्होंने 1998 के बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता था, और 1998 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला जो आता है कि 2013 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला जो आता है दोस्तों कि एशियन गेमों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। तो एशियन गेम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एशियन गेम का पहली बार आयोजन जो किया गया था वो किया गया था 1951 में, और ये कहाँ किया गया था? ये भारत में ही नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें जो भारत की रैंक थी वो सेकेंड नंबर की थी, और इसमें 15 गोल्ड मेडल जीते थे, और फर्स्ट रैंक पर जो था वो था जापान, 24 गोल्ड मेडल जीते थे। अगला जो पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितने बार किया गया है? तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन फर्स्ट टाइम तो 1951 में, और सेकेंड टाइम जो किया गया था वो 9th नंबर का एशियन गेम कब किया गया था? 1982 में किया गया था। ये भी भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें जो भारत की रैंक थी वो 5th नंबर थी, 13 गोल्ड मेडल के साथ। तो दोस्तों, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितने बार किया गया है? 2 बार किया गया है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला जो आता है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे सचिन नाग, जिन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग में क्या जीता था? भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगला जो बात करें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी कमलजीत संधू। अगला जो आता है कि पिछला वाला जो 18th नंबर का एशियन गेम खेला गया था 2018 में, पिछला वाला वो कहाँ खेला गया था? तो इसको उसके बारे में देख लेते हैं। तो 18th नंबर का एशियन गेम 2018 में खेला गया था, और ये कहाँ खेला गया था? जकार्ता और पैलेम्बैंग में। ये कहाँ पड़ते हैं? ये इंडोनेशिया में पड़ते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इसमें देखा जाए तो जो भारत की जो रैंक थी वो कुल मिलाकर 8 नंबर की थी, जिसमें इन्होंने 70 मेडल जीते थे। उसमें से जो 16 थे वो गोल्ड मेडल थे। अगला जो बात करें कि इसमें जो फर्स्ट रैंक था वो कौन सा था? चीन था। अगला जो बात करें दोस्तों कि एशियन गेम 2018 में भारत के ओपनिंग सेरामनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो ओपनिंग सेरामनी में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे नीरज चोपड़ा, जो कि एक जेवेलियन थ्रोवर थे। अगला जो बात करें समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे रानी रामपाल, जो कि इंडियन हॉकी टीम की वुमेन्स टीम की कप्तान भी थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि विनेश फोगाट इसी एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी एशियन गेम में। अगला जो बात करें आगामी एशियन गेम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आगामी एशियन गेम कहाँ कहाँ आयोजित होंगे, किस नंबर के आयोजित होंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 18th नंबर का जो आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? 2018 में जकार्ता और पैलेम्बैंग में। अब ये हालांकि 4 वर्षों में कराया जाता है। तो अगला जो होगा 19th नंबर का वो कब होगा? 2022 में। और 2022 में कहाँ किया जाएगा? हांगजू चाइना में होगा, हांगजू चीन में होगा। और 20 नंबर का जो होगा वो कब खेला जाएगा? एशियन गेम वो खेला जाएगा 2026 में। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये नागोया जापान में आयोजित होगा।
नगोया जापान में। अगला जो होगा 21 नंबर का एशियन गेम, वो 2030 में आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दोहा कतर में, दोहा कतर में। और अगला जो होगा 22 नंबर का दोस्तों, वो होगा 2034 में एशियन गेम, और ये कहाँ होगा? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। तो ये था दोस्तों एशियन खेलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, हाल ही में कौन से भारतीय फुटबॉलर दूसरी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सुनील छेत्री। ये भारतीय फुटबॉलर हैं और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले कौन है दोस्तों? तो पहले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और सेकेंड नंबर पर कौन है? सुनील छेत्री। अगला जो बात करें दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप चूंकि फुटबॉल से संबंधित है, तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप जो पहली बार आयोजित किया गया था मेफ का, वो 1930 में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ खेला गया था? उरुग्वे में पहली बार खेला गया था। अगला जो बात करें पिछड़ा वाला जो आयोजित किया गया था, वो 2018 में कहाँ खेला गया था दोस्तों? वो खेला गया था, ये 21वें नंबर का था। ये कहाँ खेला गया था? रफिया में खेला गया था, जिसमें फ्रांस ने विजय हुआ क्रोएशिया को हराकर। और इसमें जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था वो लूका मैड्रिक को दिया गया था, जो कि कहाँ पे खेलते हैं? क्रोएशिया पे खेलते हैं। और इसमें जो बेस्ट गोल करने वाले थे वो हैरी केन थे। अगला जो 22 नंबर का होगा दोस्तों, 22 नंबर का फीफा मेंस वर्ल्ड कप, वो होगा कतर दोहा में आयोजित किया जाएगा। और जो 23 नंबर का होगा फीफा वर्ल्ड कप, वो कब होगा? 2026 में। ये 22 नंबर का 2022 में होगा, हर 4 साल में आयोजित होता है। तो 2026 में होगा 23 नंबर का। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तरी अमेरिका के 3 देश यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है थर्ड नंबर का, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अगला जो बात करें ये गोविंद माथुर की जगह चुने गए हैं दोस्तों। अगला जो बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अगला जो बात करें सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हिदायत उल्ला, मोहम्मद हिदायत उल्ला। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे मोहम्मद हिदायत उल्ला। अगला जो बात करें दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहने वाले कौन हैं? तो वो हैं वाई वी चंद्रचूड़। और जो सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहने वाले जस्टिस कौन है? वो हैं कमल नारायण सिंह, केवल 17 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और प्रशांत कुमार है यहाँ पर ऑप्शन पे दोस्तों, तो प्रशांत कुमार जी को हाल ही में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय जो कि बिलासपुर में स्थित है, तो बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट इन इंडिया 2021 शीर्ष बैंक कौन सा है? तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफॉर्म कर लीजिएगा दोस्तों। इसका होगा हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट इन इंडिया में 2021 का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो ये है दोस्तों DBF बैंक, भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बैंक बन गया है फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट में। तो DBF बैंक की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है होता है वो होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर।
इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में कई जगह इसकी शाखाएं हैं और इसके जो सीईओ हैं वो पीयूष गुप्ता है दोस्तों, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो बात करें दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बैंक दूसरे नंबर पर है सीएफबी बैंक। सीएफबी बैंक की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कैथोलिक सीरियन बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो केरला में है इसका हेडक्वार्टर। अगला जो बात करें कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये थर्ड नंबर पर है। और इसके जो मेन हेडक्वार्टर है वो तो एक रजिस्टर हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में, और इसका जो कॉरपोरेट हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और जो फोर्थ नंबर पर है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला जो बात करें एक आता है एफबीआई, तो एफबीआई जो है दोस्तों इसमें 7th रैंक पर है। और अगला जो बात करें एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है इसका भी मुंबई महाराष्ट्र में है। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 8.3% और 2022-23 के लिए 7.5% वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है। अगला जो बात करें 9.5% ये क्रिफिल ने लगाया है, और 10.2% ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने लगाया है ये अनुमान 8.3%। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में की गई थी, क्योंकि इसी सम्मेलन के तहत आईएमएफ की भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, वो हैं 13th नंबर के, कौन है, डेविड मालपाफ। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये यूएसए अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। अब बात की जाए दोस्तों कि अक्सर अमेरिका के ही व्यक्ति क्यों इसके अध्यक्ष बनते हैं, तो वर्ल्ड बैंक में जो सबसे बड़ा शेयर धारक है दोस्तों, शेयर धारक वह देश जो है वह अमेरिका ही है, इसलिए वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष बनते हैं वो अमेरिका से ही बनते हैं। अगला जो बात करें यहाँ के जो एमडी सीएफओ हैं, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो भारतीय मूल की हैं, अम्फुला कांत। अगला जो बात करें यहाँ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है कार्मेट रेनहार्ट, और यहाँ का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में ओखना खुरेलसुख किस देश के 6वें राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मंगोलिया के 6वें राष्ट्रपति बने हैं। मंगोलिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो उलन बतार, और यहाँ जो करेंसी चलती है दोस्तों वो चलती है टुग्रिफ यहाँ करेंसी चलती है। और यहाँ के हाल ही में जो 6वें राष्ट्रपति बने हैं उखना खुरेलसुख, और मंगोलिया में ही दोस्तों एक भारत में शासक था, खतरनाक शासक चंगेज खान, और चंगेज खान को ही वहाँ मंगोलिया में छिंगिस खान के नाम से जाना जाता था। तो इसने चंगेज खान ने मंगोलिया में ही बहुत बड़े मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला जो बात करें एक गोबी डेजर्ट या मारुस्थल, गोबी मारुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मारुस्थल है, और ये मंगोलिया और चीन पर पड़ता है, मंगोलिया और चीन में पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है 7th नंबर का, हाल ही में 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 के आउटरीच सत्र को संबोधित कौन करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है, और इसके आउटरीच सत्र को संबोधित जो करेंगे वो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगला जो बात करें दोस्तों, हालांकि इसका आयोजन
हो चुका है 12 से 13 जून को, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पहले का ही है 12 जून का, तो उसको बनाकर हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों G7 के बारे में बात करें तो G7 में जो देश हैं वो 7 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। बात करें दोस्तों कि यह G7 होता क्या है, तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह होता है G7। बात करें क्या भारत अपना इसका मेंबर है, तो दोस्तों भारत इसका मेंबर नहीं है। तो G7 में कौन कौन से कंट्री हैं दोस्तों देख लेते हैं। पहला जो कंट्री है वो है कनाडा। कनाडा है G7 का पहला कंट्री, और जो दूसरा है वो है जर्मनी। अगला जो बात करें जो तीसरा है, जर्मनी के बाद आता है फ्रांस के बाद आता है इटली, और इटली के बाद आता है दोस्तों जापान के बाद आता है यूके, और यूके के बाद आता है यूएसए। तो कितने हो गए 7 हो गए दोस्तों। अब बात करें कि ये 7 तो कंट्री हैं और एक क्या है यूरोपियन यूनियन है। तो 2021 का जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी प्रेसिडेंटी किसके पास है, यूके के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास, जहां के पीएम जो हैं बोरिस जॉनसन हैं। अगला जो बात करें इनकी कैपिटल करेंसी की, तो कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है और यहाँ कनाडियन डॉलर चलती है। जर्मनी की बर्लिन है और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। फ्रांस की पेरिस है और यहाँ यूरो चलती है। इटली की रोम है और यहाँ भी यूरो चलती है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो है और यहाँ एन चलती है। और यूएफए की तो आपको पता ही है क्या है, वाफीगढ़ डीफी यूएफए डॉलर। यूनाइटेड किंगडम की है लंदन और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ चलती है। अगला जो बात करें दोस्तों कि जो बोरिस जॉनसन है 2021 की प्रेसिडेंटी किसके पास है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन की, वो है यूके यूनाइटेड किंगडम, और इसके अध्यक्षता कौन करेंगे, बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन ने इस 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में 4 देशों को आमंत्रित किया है। उसमें से जो पहला है अपना देश इंडिया, और दूसरा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा जो है वो है साउथ अफ्रीका, और चौथा जो है साउथ कोरिया। इन चारों देशों को दोस्तों हालांकि मेंबर नहीं है फिर भी इनको आमंत्रित किया गया। इन चारों देशों को इस G7 के 2021 सम्मेलन में डेमोक्रेटिक 11 के रूप में जाना गया। अगला जो बात करें इनके पीएम, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ के आउटरीच फर्स्ट को संबोधित किए हैं और उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का भी एक नारा दिया है। अगला जो बात करें यहाँ का जो थीम था बिल्डिंग बेटर करके एक थीम था G7 का 2021 में। तो ये था दोस्तों G7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन बनाया जाता है, तो 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस बनाया जाता है। 9 जून को बात करें दोस्तों तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस बनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस बनाया जाता है। और 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला जो है 10th नंबर का, वह है हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में भारत का मध्य प्रदेश राज्य टॉप पे है। अगला जो बात करें, जो हिमाचल प्रदेश पहले 17 नंबर पे था, अब टॉप 3 पर भी अपनी जगह बना लिया है। अगला जो बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हालांकि हम डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में डीपली एनालिसिस करते हैं। यदि हम इसमें डीपली एनालिसिस करते हो तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा दोस्तों। तो हम इसमें करंट फैक्ट इन राज्यों को देखते जाते हैं थोड़े थोड़े। तो बात करें भूमि, मध्य प्रदेश की भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में नंबर 1 वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में ग्रामोदय मिशन लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो अंकुर योजना जो जितना ज़्यादा पेड़ लगाएगा उसे प्राणवायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और बात करें एक पीएम मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मतलब इसमें जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी इस योजना के तहत फ्री में
क्या किया जाएगा, दवाई की जाएगी। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की है। अगला जो बात करें दोस्तों यह योजना क्या है, तो इस योजना के तहत राजस्थान के जो भी बच्चे अपने माता पिता को कोविड-19 के दौरान खो दिए हैं किन्हीं एक को और वो अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चे को राजस्थान सरकार पहली बार में ही 1 लाख रुपए तो आर्थिक सहायता देगी और प्रति माह 2500 रुपये देगी ऐसे अनाथ बच्चों को। और अगला जो बात करें कि यदि बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें एक मुफ्त 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला जो बात करें दोस्तों, इस योजना में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। मतलब जिन महिलाओं ने कोविड-19 के दौरान अपने पति को खो दिया है तो ऐसी विधवा महिलाओं को क्या किया जाएगा, 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसमें एज बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। और यदि उन विधवा के बच्चे हैं तो उनको भी 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूली ड्रेस के लिए सालाना 2000 रुपये दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है दोस्तों। अगला जो बात करें राजस्थान के बारे में ही, तो राजस्थान कोविड-19 के दौरान संपूर्ण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य था। हाल ही में राजस्थान ने किसान मित्र योजना, ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है और हाल ही में इसने अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। राजस्थान के जो सीएम हैं वो अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की जो राजधानी है दोस्तों वो जयपुर है और जिसे पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है और इसे 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। अगला जो है 10th नंबर का, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब पहली बार किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बारबोसा क्रेजिस्कोवा। फ्रेंच ओपन में पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है महिला एकल का। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है जहाँ की राजधानी है प्रागवे यहाँ की राजधानी है। अगला जो बात करें दोस्तों, इन्होंने किसको हरा कर के जीता है? तो रूस की है अना फतफिया को हरा करके फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब इन्होंने पहली बार जीता है। हालांकि इन्होंने डबल्स में विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ है। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन पे नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका हाल ही में 2021 में फ्रेंच ओपन से बाहर हो गई थी। फ्रेंच ओपन से बाहर हो गई थी क्योंकि इन्होंने जब क्वार्टर में अपना क्वार्टर कंप्लीट किया, फाइनल में जीत गई क्वार्टर फाइनल में, तो इन्होंने समाचार जो एजेंसियां हैं वहाँ मीडिया वालों से बात नहीं की। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे इन पर 15,000 USD डॉलर का क्या लगा दिए, जुर्माना, जिससे इन्होंने ये हालांकि ये तो कारण नहीं बताया कि इसके वजह से इन्होंने छोड़ा है गेम। इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया कि उनका मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसके तहत वो फ्रेंच ओपन छोड़ दिए हैं। तो ये याद रखिएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये जापान से बिलोंग करती हैं। अगला जो है क्वेश्चन दोस्तों 11th नंबर का, हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 2022 तक कितने बिलियन अतिरिक्त कोविड-19 टीके वितरित करने की योजना बनाई है? तो G7 2022 तक दोस्तों हाल ही में मैंने बताया कि इसका 47 नंबर की बैठक हुई है यूके में। तो वहाँ ही डिस्कशन किया गया है कि 2022 तक 1 बिलियन अतिरिक्त कोविड टीके वितरित करने की योजना बनाई है कई देशों में। अगला जो बात करें दोस्तों G7 समिट के बारे में बात नहीं किए हैं। तो G7 समिट जो पहली की गई थी वो 1975 में फ्रांस में किया गया था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और जो पिछला वाला हुआ था 46 नंबर का कह सकते हैं वो 2020 में कहाँ हुआ था? हालांकि इसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन ये कहाँ होने वाला था? यूएसए में होने वाला था। और हाल ही में 2021 में जो की गई है 47 नंबर की G7 समिट, वो कहाँ की गई है? यूके में की गई है। अगला जो बात करें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बोरिस जॉनसन, वहाँ के पीएम। अगला जो है 48 नंबर का जो होगा 2022 में, ये कहाँ होगा दोस्तों? जर्मनी में आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता वहाँ के चांसलर एंजेला मार्केल करेंगे। और 49 नंबर का जो होगा दोस्तों
9th नंबर का वो होगा कहाँ 2023 में, और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, जापान में आयोजित किया जाएगा। योशिहिदे सुगा इसके जो कि जापान के पीएम हैं, इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जो 50 नंबर का आयोजित किया जाएगा दोस्तों, वो 2024 में कहाँ किया जाएगा, इटली में, और इटली की जो पीएम है मारियो द्रॉगी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए किस शहर के नाम को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन में प्रस्ताव स्वीकृत कर ली गई है 2032 के समर ओलंपिक खेल के मेजबानी के लिए। अगला जो बात करें दोस्तों ओलंपिक खेल के बारे में, तो ओलंपिक खेलों का जो पहला आयोजन किया गया था वो 1896 में फर्स्ट ओलंपिक खेल खेला गया था। कहाँ, यूनान एथेंस में खेला गया था। अगला जो बात करें, जो लास्ट टाइम वाला ओलंपिक समर ओलंपिक हुआ था वो 2016 में, और ये किस नंबर का था, 31वां नंबर का था दोस्तों। और ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा 2020 में होने वाला था दोस्तों। हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और कौन से नंबर का, 32वें नंबर का समर ओलंपिक्स, ये टोक्यो जापान में किया जाएगा। हालांकि 2020 में इसे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसका रीशेड्यूल किया गया। अब यह 2021 में खेला जाएगा, टोक्यो जापान में खेला जाएगा 32वें नंबर का समर ओलंपिक्स खेल। अगला जो बात करें दोस्तों 2024 का कौन से नंबर का होगा, 33वें नंबर का जो खेला जाएगा समर ओलंपिक्स खेल, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला जो होगा 2028 का ये किस नंबर का होगा, 34वें नंबर का होगा समर ओलंपिक खेल, और ये लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। और अगला जो होगा 2032 का 35वें नंबर का, वो कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 13th नंबर का, हाल ही में कौन सा गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में वेयान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसे 31 अक्टूबर 2019 को भारत का यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और इससे लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा है। और यही दोस्तों किश्तवाड़, कांची नांग और दाची गांव, और एक है सलीम अली नेशनल पार्क, यहीं लोकेटेड है। और अगला जो बात करें दोस्तों अकोद्रा यहाँ पास है। तो अकोद्रा भारत का पहला डिजिटल गांव है जो कि गुजरात में स्थित है। और एक है बाचा जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। भारत का पहला फौर रसोई वाला गांव जो है वो है बाचा, बैतूल में स्थित है मध्य प्रदेश के। अगला जो क्वेश्चन है 14th नंबर का, हाल ही में 2021 के 44वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में किस दवा को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्लैक फंगस की जो दवा आती है एम्फोटेरिफिन बी को, इसको जीएसटी फ्री कर दिया गया है। अगला जो बात करें रेमडेसिविर एक स्टेरॉइड है, और एजिथ्रोमाइसिन एक टेबलेट है। तो इन पर दोस्तों ऐसे जो जैसे कोविड-19 के जो भी उपकरण है, टेबलेट की बात करें या की बात करें वेंटिलेटर की, या बात करें ऑक्सीमीटर की और जो भी हैं कोविड-19 से संबंधित उपकरण, उन उपकरणों पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया है। लेकिन फ्री किस में किया गया है, ब्लैक फंगस की दवा जो है एम्फोटेरिफिन बी में। अगला जो बात करें दोस्तों जीएसटी, तो जीएसटी अपनाने वाला जो पहला देश था 1954 में वो था फ्रांस, और इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। और जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला जो राज्य था वो था असम था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। अब ये 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक किसके द्वारा की गई है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है, जो कि पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। इसके पहले कौन थे, इंदिरा गांधी थे। तो इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यभार सहित वित्त मंत्रालय संभाला हुआ था। अगला जो बात करें
15 नंबर का है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 मरीजों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों एसबीआई बैंक ने शुरू किया है कवच पर्सनल लोन योजना। इसके तहत आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। कोविड-19 के उपचार कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है कम ब्याज दर पर। अगला जो बात करें दोस्तों एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई की बात करें तो फर्स्ट ये याद रखिएगा कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की एक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा हैं। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए नमस्ते योग मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों आयुष मंत्रालय, और आयुष मंत्री जो हैं वर्तमान में वो किरण रिजिजू हैं। और पहले श्रीपद यशो नाइक थे, लेकिन हाल ही वो अब नहीं है। अब कौन है? आयुष मंत्रालय किसके पास है? किरण रिजिजू के पास, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल प्रदेश वेस्ट। अब ये नमस्ते योग योगा के बारे में जानकारी देने के लिए और योगा के संबंधित जो लाभदायक चीज़ें हैं उनके बारे में बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म पुरस्कार या सम्मान पुलित्जर सम्मान से नवाजा गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेघा राजगोपालन को नवाजा गया है। इन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से चीन की जो चेहरा है वो पूरे दुनिया में पेशकश की थी, और चीन में जो मुसलमान हैं उन पर जो हो रहे अत्याचारों को जो उजागर किए थे वो मेघा राजगोपालन ने किए थे। इसलिए इन्हें अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म पुरस्कार पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का, हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों अमृत सेन जी के द्वारा लिखी गई है, और इसमें अमृत सेन जी के प्रारंभिक जीवन का चित्रण किया गया है। अमृत सेन की बात करें दोस्तों तो इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति भी थे। कौन? अमृत सेन। और 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 2013 में ही इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। अगला जो बात करें दोस्तों, अब तक नोबेल पुरस्कार कितने भारतीयों को मिल चुका है? तो 10 भारतीयों को मिल चुका है। पहली बार जो दिया गया था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, फिर 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, और 1968 में दिया गया था हरगोविंद खुराना को। और बात करें 1968 के बाद 1979 को दिया गया था इनको चिकित्सा के क्षेत्र में। 1979 में मदर टेरेसा को पहली बार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और इसके बाद बात करें 1979 के बाद 1983 में ये दिया गया था चंद्रशेखर जी को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, और इन्हें किस लिए दिया गया था? भौतिकी के लिए दिया गया था। और फिर 1998 में दिया गया था अमृत सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर 2001 में दिया गया था BF न्यायपाल को, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और फिर इसके बाद दिया गया था 2009 में वेंकट रामकृष्ण को दिया गया था, वेंकट रमन रामकृष्ण को, और इनको दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और अगला जो बात करें इसके बाद दिया गया था 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ पाकिस्तान के, और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और लाइफ टाइम जो दिया गया था 2019 में अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर। तो अभिजीत बनर्जी जो हैं भारतीय मूल के हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार से संबंधित। अगला जो क्वेश्चन है
19 नंबर का, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिए हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो ये यूनान के एथेंस के स्टेफनोस सित्सिपास को हराया है। अगला जो बात करें दोस्तों, इनका यह दूसरा ग्रैंड स्लैम था फ्रेंच ओपन का। और बात करें ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सेमीफाइनल में राफेल नडाल को हराया था। राफेल नडाल को हराया था जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। अगला जो बात करें दोस्तों ग्रैंड स्लैम के बारे में, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एक होता है फ्रेंच ओपन, और एक होता है विंबलडन ओपन, और एक होता है कौन? यूएफए ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे फर्स्ट में होता है, इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। फिर जो पहले होता है जनवरी में वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकंड में जो होता है वो होता है फ्रेंच ओपन। ये कब किया जाता है? मई जून में। और विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, 1877 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो आयोजन होता है वो जून जुलाई में होता है या मई जून के लास्ट में हो जाता है। यूएफए दिसंबर तक में आयोजित होता है, हालांकि अगस्त सितंबर में भी आयोजित हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन ग्राफ कोर्ट पे खेला जाता है। और यूएफए ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जो जीता था वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। और 2021 में महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीते थे वो नाओमी ओसाका ने जीता था, जिन्होंने फ्रेंच ओपन से क्विट कर दिया है। अगला जो बात करें फ्रेंच ओपन में जो महिला एकल का खिताब जीते हैं वो बारबोसा क्रेजिस्कोवा जो कि चेज गणराज से बिलोंग करते हैं। और जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं। विंबलडन ओपन तो अभी होना बाकी है। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फंड ट्रांसफर के लिए डीवीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा स्वामी द्वारा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, हितग्राहियों के सीधे खातों में जो खाता आधार कार्ड से लिंक होगा उसी खाते में सीधे धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी जो भी योजना से संबंधित होगी। इससे क्या होगा, बिचौलिए नहीं लगेंगे और जैसे घूस जैसे चीज़ें और नहीं होंगी इसमें। और ये सीधे हितग्राहियों के खातों में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसमें से जो ऐप है इसमें 120 से अधिक सरकारी योजनाओं को जोड़ा गया है। अभी ये कर्नाटक के द्वारा लॉन्च की गई है। तो कर्नाटक के जो सीएम है दोस्तों वो हैं बीएस येदियुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर है वो वजुभाई वाला है दोस्तों। यहाँ की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन सिटी और साइलेंट सिटी या सिलिकॉन सिटी कहते हैं। और यहाँ इसको अंतरिक्ष सिटी भी कहते हैं, अंतरिक्ष शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यही है बेंगलुरु में। अगला जो बात करें कर्नाटक का जो 32वां जिला बनाया गया है वो विजयनगर बना है। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो बन रहा है कर्नाटक में ही स्थित हुबली रेलवे स्टेशन बन रहा है। और सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में ही किया जाएगा। 21 नंबर का है, हाल ही में कारफेरा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की जो रैंक है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में वो है 67 नंबर की। फर्स्ट पर जो है वो स्विट्जरलैंड है। अगला जो बात करें दोस्तों 139 जो है वो इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक है 2021 में। 121 की जो रैंक है वो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है। और ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 53। अगला जो बात करें क्वेश्चन है 22 नंबर का, हाल ही में नीति आयोग ने किन 2 सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण करने के लिए सिफारिश की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण करने के लिए सिफारिश की है। अगला जो बात करें दोस्तों सीबीआई के, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में महाराष्ट्र में है। और तपन राय जो है इसके चेयरमैन है। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। अगला जो बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। और इसकी जो स्थापना जो चेयरमैन है वो रंगनाथन है। और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है
नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अगला जो बात करें कि इसकी स्थापना 2015 में की गई थी योजना आयोग को समाप्त कर करके। इसके जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों वो भारत के पीएम होते हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का, वो है हाल ही में भारतीय नौसेना को जुलाई 2021 में किस देश से 3MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला सेट प्राप्त करेगा? तो ये करेगा दोस्तों अमेरिका से भारत 3MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। अब ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था 24MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को लेकर, जिसमें भारत ने 15,157 करोड़ रुपए का यह समझौता हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में। तो ये रोमियो हेलीकॉप्टर पहली बार आ रहा है जुलाई में दोस्तों। तो ये इसकी खासियत क्या है दोस्तों, यह नावों को ट्रैक करने में, नावों को ट्रैक कर और उनमें जो निशाना लगाने में काफ़ी सक्षम है, और ये बचाव कार्य के लिए भी काफ़ी सक्षम है, समुद्री ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी सक्षम है दोस्तों, और पनडुब्बियों में अचूक निशाना लगाने में भी काफ़ी सक्षम है रोमियो हेलीकॉप्टर। अगला जो है क्वेश्चन 24 नंबर का, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला जो बात करें दोस्तों आईसीआईसीआई के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर जो है वो बड़ोदरा गुजरात में है, लेकिन कॉरपोरेट जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके जो सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी, और इसका जो टैग लाइन है वो है हम हैं ना ख्याल आपका, और इसके जो स्थापना की गई थी वो 1994 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये यूके में किया गया है, इसके पहले हमने चर्चा कर लिया है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दूध की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और शुद्धता करने के लिए RF4D को एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये अमूल जो है गुजरात में कंपनी, उसके CEO और MD भी है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 13th अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता किस दिन बनाया गया है? तो 13 लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस बनाया गया है दोस्तों 10 जून को। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। अगला जो है 28 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने का फैसला लिया है? तो यह शुरू करने का फैसला लिया है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। इसमें शिक्षकों और 16 लाख से अधिक छात्रों को वैक्सीन लगाने से संबंधित प्रोत्साहित किया जाएगा इस अभियान के तहत, और इसमें सबको जागरूकता भी प्रदान की जाएगी। अगला जो है 29 नंबर का, वह हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों नेफ्ताली बेनेट बने हैं 13th नंबर के, और इजराइल के जो राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों वो 11th नंबर के इफाक हारजोग बने हैं। बात करें नेफ्ताली बेनेट जो ने किनको हराया है, तो लिकुड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के सबसे लंबे समय तक की कार्यरत PM रहे हैं, इनको हराया है। और नेफ्ताली बेनेट किस पार्टी से हैं? यामीनो पार्टी से हैं, और इनको 60 प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया था, और इनको 59 संसदों ने इनको समर्थन दिया था प्रतिनिधियों ने। अगला जो बात करें दोस्तों इजराइल के बारे में, तो इजराइल की जो सीमा है एक पश्चिमी एशिया का देश है, और इसके जो उत्तर में है वो लेबनान है, और इसके दक्षिण में जो है मिस्र है, इसके जो पूर्व में है वो जॉर्डन से सीमा करती है, और इसके दक्षिण में फिलिस्तीन है, गाजा स्ट्रिप, इसके जो पूर्व और उत्तर में है वो सीरिया से बाउंड्री शेयर करती है। इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों वो है यरूशलेम।
यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। यहाँ कैरेम्फी चलती है न्यू फेकल। पीएम बता दिया नेप्टाली बेनेट बने हैं और जो हैं राष्ट्रपति इफाक हर्जोग। और इजराइल दोस्तों यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिब्रू। और हिब्रू एक ऐसी लैंग्वेज है दोस्तों, जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, हिब्रू लिख रहा हूँ तो कैसे लिख रहा हूँ, बाएं से दाएं की ओर। लेकिन हिब्रू लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर। मतलब मैं इसको लिखूंगा तो पहले इस तरह लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा। ये हिब्रू ऐसे लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। मोसाद यहाँ की एक खुफिया एजेंसी है इजराइल की दोस्तों। अगला जो बात करें, इजराइल ड्रोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और अगला जो बात करें, इजराइल से ही हमने एक हेरॉन ड्रोन लिया है जिसको चीन से संबंधित सीमा LAC पे मौजूद किया है हमने सीमा की निगरानी करने के लिए। अगला जो बात करें दोस्तों, इजराइल ने यह घोषणा एक राष्ट्रीय नीति बनाई कि 2050 तक वह ग्रीन हाउस को 80% तक कम कर देगा। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का, हाल ही में नौसेना अभ्यास कारपेट 2021 का 31वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये कारपेट का 31वां संस्करण जो हुआ है दोस्तों वो थाईलैंड और भारत के बीच में आयोजित किया गया है। थाईलैंड की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी बैंकॉक है, यहाँ बेहद जो चलती है, मुद्रा चलती है। प्रयुक्त चान ओचा जो है यहाँ के PM है। अगला जो बात करें दोस्तों थाईलैंड के बारे में, तो एक होती है मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज ये भी भारत और थाईलैंड के बारे बीच होती है। अगला कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास ये इंडिया और नेपाल के बीच आयोजित की जाती है। अगला जो बात करें इम्पैक्ट, ये इंडिया और म्यांमार के बीच आयोजित की जाती है। संप्रीति दोस्तों ये की जाती है इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में। और एक मित्र शक्ति दोस्तों ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। और अगला फ्लीनेक्स युद्धाभ्यास ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। समुद्र शक्ति ये इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती है दोस्तों। अगला जो बात करें दफ्तलिक ये इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित की जाती है। अल नागा युद्धाभ्यास दोस्तों ये इंडिया और ओमान के बीच में आयोजित की जाती है। नफीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच में आयोजित की जाती है। ईस्टर्न बीच इंडिया प्लस ओमान के बीच में आयोजित की जाती है। अगला जो बात करें धर्म गार्जियन इंडिया प्लस जापान के बीच में आयोजित की जाती है। मालाबार 3 देशों के बीच में इंडिया, जापान और USA के बीच में आयोजित की जाती है। फिन्यो मैत्री इंडिया और जापान के बीच में। वज्र प्रहार जो किया जाता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। और कोप इंडिया और अमेरिका के बीच में। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंदिरा नेवी जो की जाती है वो की जाती है इंडिया और रूस के बीच में। फिनबैक्स जो की जाती है इंडिया और किसके बीच में, सिंगापुर के बीच में की जाती है। फिटमैक्स 3 देशों के बीच में इंडिया प्लस सिंगापुर प्लस थाईलैंड के बीच में की जाती है। और एक मैत्री जो की जाती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। एक होता है दोस्तों डेजर्ट नाइट जो युद्धाभ्यास की जाती है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में की जाती है। एक होता है बोंगो फागर युद्धाभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में की जाती है। एक होता है अजय वारियर ये किसके बीच में की जाती है, इंडिया प्लस UK के बीच में की जाती है। एक होता है बोल्ड कुरुक्षेत्रा ये भी इंडिया प्लस UK के बीच में की जाती है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन हेतु कितने करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 498.8 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़्यादा मजबूत बढ़ाएगा। और अगला जो है इसमें टारगेट रखा गया है कि हथियारों का जो कम से कम आयात की जाए, इन पर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये इनका लक्ष्य है। अगला जो है 31 नंबर का, हाल ही में पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये विनय फोगाट ने जीता है दोस्तों। हरियाणा से बिलोंग करती हैं, भवानी जिले से बिलोंग करती हैं हरियाणा के। अगला जो बात करें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है। और लॉरियफ वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय हैं विनय फोगाट। कॉमनवेल्थ में गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं विनय फोगाट। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली जो महिला पहलवान है वो विनय फोगाट ही हैं।
अगला जो है 32 नंबर का, हाल ही में पुर्तगाल के लिस्बन भाला फेंक में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रोवर हैं, इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही एशियन गेम 2018 में ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे। अगला जो है 33 नंबर का, हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये हटाया दोस्तों अमेरिका ने। अमेरिका की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है इसका फुल फॉर्म। अगला जो बात करें, इसका जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क। यहाँ के जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो जॉय बिडेन हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से, और इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। अगला जो बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ की सांसद का जो नाम है वो जैसे अपने देश में केंद्र में क्या होता है, ऊपरी सदन अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, लोकसभा। इसी प्रकार वहाँ के अपर हाउस को बोला जाता है सीनेट, जिसमें 100 सीटें होती हैं, और लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 435 सीटें होती हैं, 218 मेजोरिटी के लिए, इसमें 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए। और जैसे कि हमने पहले चर्चा कर ही लिया है कि अमेरिका और भारत के बीच में कुछ एक्सरसाइज होती हैं। यहाँ IMF और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बनाया जाता है। 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है। 12 जून को 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कुछ जून के इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। 1 जून को बनाया जाता है विश्व दूध दिवस बनाया जाता है, विश्व दूध दिवस, और वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और अगला जो बात करें 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जिसकी थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगला जो बनाए 6 जून को बनाया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस, और 6 जून को भी बनाया जाता है विश्व कीट दिवस। अगला जो बात करें दोस्तों 7 जून को, तो 7 जून को बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और अगला जो बात करें 8 जून को, तो बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और 8 जून को ही बनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर डे, और 9 जून को बनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस। अगला जो बात करें 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बनाया जाता है। और अगला जो बात करें 15 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेफर दिवस बनाया जाता है। 15 जून को बनाया जाता है विश्व पावन दिवस, और 15 जून को ही बनाया जाता है आसियान ने डेंगू दिवस बनाया। अगला जो बात करें 16 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेफर दिवस बनाया गया 16 जून को, और 19 जून को बनाया जाता है विश्व सिकल सेल दिवस बनाया जाता है, और 19 जून को, और 20 जून को बनाया जाता है विश्व या अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस। तो ये थे दोस्तों अब तक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर का, हाल ही में G7 के हुए शिखर सम्मेलन में G7 के नेताओं ने चीन से मुकाबला करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है B3 बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है चीन का सामना करने के लिए। तो G7 के बारे में हमने पढ़ लिया है। चीन के बारे में देखते हैं तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, और यहाँ की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है। जी जिनपिंग जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और चीन के बीच में एक एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। और अगला जो बात करें भारत और चीन के डिवाइडेड रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और चीन ने हाल ही में सिंथेटिक कैनबोनाइड्स पर बैन करने वाला सिंथेटिक कैनबोनाइड्स जो कि एक कृत्रिम विषैला पदार्थ होता है, मानव के मस्तिष्क के लिए हानिकारक होता है। तो सिंथेटिक कैनबोनाइड्स पर बैन करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो चीन ही बना है। और थ्री चाइल्ड पॉलिसी जो लाया गया है वो चीन के द्वारा ही लाया गया है। और जुरांग जो मंगल पर जुरांग नाम का रोवर भेजने वाला विश्व का जो दूसरा देश बन गया है वो चीन ही बन गया है। पहला जो देश है वो नासा है USA, जिसने अपना एक रोवर परफीवियरेंस मंगल पर भेजा। अगला जो क्वेश्चन है
35 नंबर का, हाल ही में UNFTAD की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों रेबेका ग्रीनस्पैन। बात करें UNFTAD की तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो चेयरमैन बने हैं रेबेका ग्रीनस्पैन, और इसमें जो स्थापना की गई थी वो 1964 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर का, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम 2021 में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है दोस्तों बीनू माकड़ को शामिल किया गया है, और ये 7वें बन गए हैं, भारतीय बन गए हैं ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। तो 6 कौन कौन से हैं? एक तो है सचिन तेंदुलकर, और एक है कपिल देव, एक है सुनील गवास्कर, और एक है अनिल कुंबले। तो कितने हुए? 4, और एक हो गए बिशन सिंह बेदी, और एक हो गए राहुल द्रविड़। कितने हो गए? 6, और 7वें जो बने हैं बीनू माकड़। अगला जो क्वेश्चन है 38, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए साइबर फैप ऐप बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्री कौन है? ये अमित शाह हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? वो गांधीनगर गुजरात है, और पहले गृह मंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर का, हाल ही में काफी परिवार का 15 मीटर का पेड़ पैरोइफ्रेकिया लाल जी की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है दोस्तों अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की बात करें तो इंडिया के मैप में देख लेते हैं तभी समझ आएगा। तो अंडमान निकोबार यहाँ पास स्थित है दोस्तों हिंद महासागर इंडियन ओशन में ही स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पास ही है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में ही। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। यहाँ के जो LG हैं वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और अगला जो बात करें दोस्तों यहाँ ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और यही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर का, हाल ही में भारत के किस ओलंपिक एथलीट का निधन हो गया है जो कि ओलंपिक खेल मैराथन दौड़ में पूरा करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बने? तो ये हैं सूरत सिंह माथुर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर का, हाल ही में जर्मन ऑटोमोबाइल्स निर्माता ऑडी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों विराट कोहली को। विराट कोहली हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, पहले खिलाड़ी। अगला जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को बनाया जाता है। अगला जो बात करें यहाँ पर ऑप्शन पे गलत है दोस्तों, 13 जून इसको कर लीजिएगा आप, 13 जून, और आपको तो पता ही इसको बारे में पीछे चर्चा कर लिए हैं। अगला जो है 43 नंबर का, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र का अध्ययन करने के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा दोस्तों कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी? ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगा इनविजन 2030 तक शुक्र का अध्ययन करने के लिए। हाल ही में शुक्र का अध्ययन करने के लिए नासा 2 मिशन लॉन्च करेगा 2028 और 2030 के मध्य ही। कौन कौन सा? एक तो होगा दबीची प्लेस और एक होगा वेरिटास। अगला जो बात करें दोस्तों ये क्या करेगा इनविजन, ये शुक्र ग्रह पर जाएगा और वहाँ के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। अब शुक्र ग्रह की बात आई है तो इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि यह थोड़ी समय के लिए ही चमकता है। और अगला जो बात करें कि शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो इसे पृथ्वी के समान दिखने के कारण पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चैरिटी फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक जो है कि कौन सा देश के लोग ज़्यादा लोगों की मदद किए हैं और या ज़्यादा दान दिए हैं, तो इसमें इंडेक्स जारी किया जाता है एक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। जो भारत की रैंक है 14 नंबर की, इंडोनेशिया जो है इसमें फर्स्ट रैंक पर है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है दोस्तों, इनके बारे में देख लेते हैं।
तो भारत की जो इन सूचकांकों में रैंक है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139, फर्स्ट पर जो है वो फिनलैंड है। और हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स Q2 आया है तो ये 84 है और पहले 85 था। और इसमें जो है जापान टॉप पे है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में जो भारत की रैंक है वो 4th नंबर है, पहले यूएसए फिर है रशिया फिर चाइना फिर भारत की है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 121 है, सिंगापुर टॉप पे है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत की रैंक 40 है और इसमें यूएसए टॉप है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंक 3 है। कौन सा देश ज़्यादा जैविक ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन करता है, तो इस तरह में 3rd रैंक पर है, पहला यूएसए फर्स्ट पे है, चाइना जो है 2nd पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें रैंक पर है और नॉर्वे इसमें 1st नंबर पर है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 87 रैंक है इंडिया की और इसमें जो है स्वीडन टॉप पे है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला बिजली मुक्त ये CPAP इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूटी पॉजिटिविटी एयर प्रेशर उपकरण जीवन भाई विकसित किया है। तो ये आईआईटी रोपड़ पंजाब ने विकसित किया है। इसके तहत दोस्तों जो कोविड-19 से संबंधित मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो इस उपकरण की सहायता से काफ़ी रिड्यूस कर उनकी तकलीफें रिड्यूस हो सकती हैं। और साथ ही ये ऐसी तकनीकी है जो फेफड़ों को कम क्षति पहुंचाती है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए रिव अप नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने यहाँ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सशक्त बनाने के लिए। यहाँ के जो हैं चंद्रशेखर यहाँ के CM हैं। तमिलिसाई वहाँ यहाँ के जो तेलंगाना के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के हैं, वो तमिलनाडु के। अगला जो है कि तेलंगाना के बारे में बात करें तो यही है एक गोलकुंडा का किला और एक है निजाम सागर जो बांध है वो है मंजीरा नदी पर, कहाँ, तेलंगाना में ही। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी FDG इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक पहले जो थी 2020 में वो 117 थी दोस्तों, लेकिन अब ये फीफर करके 120 हो गई है। 120 हो गई है। FDG इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो टोटल है 17 गोल्स होते हैं। इनका जो लक्ष्य रखा गया है प्राप्त करने के लिए 2030 रखा गया है। भारत का जो पहला राज्य था FDG इंडेक्स में अभी भी है, केरल है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट ने मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। ये जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोविड-2 जो वेव है उसके बाद जो कोविड-3 वेव आने वाला है उसकी पूरी तरह व्यवस्था करने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया लॉन्च किया गया है। भारत के सभी हॉस्पिटलों में क्या किया जाएगा कि बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, ऑक्सीजन स्टॉक के रूप में रखा जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजा परबा महोत्सव या मिथुना संक्रांति कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों उड़ीसा में और ये कृषि बर्फ का स्वागत करने के लिए यह उत्सव बनाया गया है। अगला जो बात करें उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक हैं, यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल हैं और यहाँ की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर शहर वो शहर है दोस्तों जिसको स्मार्ट सिटी के तहत पहली बार शामिल किया गया था या फर्स्ट शामिल किया गया था। अगला जो बात करें यहाँ ही है एक भितरकनिका जो है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये यहाँ ही है। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है यहाँ स्थित है उड़ीसा में। कटोगढ़, हाटगढ़, उफा कोठी और फतकोफिया टाइगर रिजर्व जो है ये यहाँ ही है, कहाँ, उड़ीसा में। अगला जो है क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस किस दिन मनाया गया है? तो वैश्विक पवन दिवस 15 जून को बनाया गया है दोस्तों। अगला जो बात करें 12 जून को विश्व बाल निषेध दिवस, 13 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून को बनाया जाता विश्व रक्तदाता दिवस। हाल ही में फ्लिपकार्ट किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना लागू करेगा? तो ये लागू करेगा दोस्तों
कहाँ तेलंगाना में लागू करेगा। इसमें क्या होगा, फ्लिपकार्ट द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ ड्रोन के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित उपचार, टीके और दवाइयाँ आपूर्ति की जाएगी। और ये किसने समझौता किया? फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना के साथ। फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई थी 2007 में और कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके जो हैं मुख्य हैं, चीफ हैं। और यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला जो है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये करेगा दोस्तों न्यूजीलैंड, जो कि फिनलैंड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है दुनिया लकड़ी का उपग्रह। और न्यूजीलैंड लॉन्च करेगा किसकी सहायता से? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई थी। जोसेफ इसके जो हैं हेड हैं। इसके मेंबर कंट्री जो है 22 है, मतलब ये 22 मेंबर कंट्री जो भी अंतरिक्ष में कार्यक्रम करेंगे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से ही करेंगे। अगला जो बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। अगला जो बात करें दोस्तों फिनलैंड की, तो फिनलैंड द्वारा विकसित किया गया है पहला लकड़ी का उपग्रह। तो फिनलैंड की जो पीएम है वो दुनिया की सबसे कम उम्र की पीएम सना मारिन है। अगला जो बात करें फिनलैंड के बारे में, तो फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एफडीजी इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अगला जो बात करें दोस्तों फिनलैंड, तो जैव विविधता के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता भी किया गया था। न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो ऑकलैंड है। ऑकलैंड की बात करें तो हाल ही में एक इकोनॉमिक यूनिट की रिपोर्ट जारी की गई थी। सबसे जो रहने योग्य शहर था वो ऑकलैंड ही था। अगला जो बात करें, सबसे कम रहने योग्य शहर था जो सीरिया की राजधानी दमास्कस थी। अगला जो बात करें, न्यूजीलैंड के जो राजशाही हैं वो एलिजाबेथ द्वितीय हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है दोस्तों। माओरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। माओरी जो चलती है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा बोली जाती है माओरी। काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। और न्यूजीलैंड की और बात करें तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास ही स्थित है। और जो होगा, बात करें न्यूजीलैंड क्लाइमेट इमरजेंसी 2020 में लागू किया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सत्या नडेला किस कंपनी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करें तो की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। और बात करें माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों, बड़ी कंपनी है। और इसके जो संस्थापक थे वो पॉल एलन और बिल गेट्स थे दोस्तों। और सीईओ जो हैं वर्तमान में भी सत्या नडेला हैं। और वर्तमान में चेयरमैन कौन बन गए हैं? वो सत्या नडेला ही बन गए हैं। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो बात करें दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल दोस्तों भारत में हो रहे प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए अर्जुन मुंडा द्वारा यह विकसित किया गया है। अर्जुन मुंडा को स्कॉच अवार्ड भी दिया जा चुका है। और अगला जो बात करें, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर फेडरल मिनिस्टर। और इनका जो संवैधानिक क्षेत्र है वो है खूंटी, झारखंड। अगला जो क्वेश्चन है 55 नंबर का, हाल ही में 2016 के बाद पहली बार फेन झाओ 12 नामक मानव अंतरिक्षयान किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो ये चीन के द्वारा भेजा जाएगा दोस्तों। चीन के बारे में हमने पिछली बार चर्चा कर लिया है। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर का, हाल ही में केनेथ कोंडा का निधन हो गया है। वो किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो ये दोस्तों जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। केनेथ कोंडा को के नाम से भी जाना जाता था। अगला जो बात करें, जाम्बिया की जो राजधानी है लुफाका है। और यहाँ जो चलता है क्वांचा चलता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद मोहन बजाज को भारत सरकार द्वारा किस संगठन का सदस्य चुना गया है? तो इनको आनंद मोहन बजाज को फेबी का सदस्य चुना गया है। फेबी के बाद बात करें तो सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। अजय त्यागी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। और फेबी और फिडबी में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। फिडबी के बारे में ही जान लो। स्मॉल फिडबी इस तरह होगा, FIDBI होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये होता है फुल फॉर्म। अगला जो बात करें, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो लखनऊ में है। तो फेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में और फिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और शिव राम जो हैं यहाँ के चेयरमैन हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान डेंगू दिवस किस दिन मनाया गया है? तो पहले ही चर्चा कर लिया है हमने,
15 जून को, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 10 जून को लेबल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेफर दिवस, ये कब बनाया गया? 16 जून को बनाया गया है, 16 जून को बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर का, हाल ही में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में नामांकित होने वाले भारतीय मूल के पहले जस्टिस कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों महमूद जमाल, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं जिनको कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में नामांकित किया गया है। कनाडा की बात करें दोस्तों तो कनाडा एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, और कनाडा के जो उत्तर में है वो आर्कटिक ओशन, यहाँ है अटलांटिक ओशन, पूर्व में और पश्चिम में पैसिफिक ओशन, इसके दक्षिण में जो स्थित है वो यूएसए स्थित है, और ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में डेविस जो है वो है जलसंधि है, और विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि जो कि लेब्राडोर सागर को किससे जोड़ती है? बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, यहाँ टोरंटो सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ जो चलती है वो डॉलर चलती है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के पीएम हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं दोस्तों, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जगजीत पाबड़िया को नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में। अगला जो बात करें, जगन्नाथ विद्याधर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला जो बात करें अरुण वेंकट रमन को दोस्तों, तो अरुण वेंकट रमन को यूएसए में वाणिज्यिक मंत्रालय के महानिदेशक के तौर पर चुना गया है। वनीता गुप्ता को यूएसए में ही एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये पहली भारतीय मूल की बनी है। नीरज टंडन को व्हाइट हाउस में जॉय बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नरिंदर बथरू को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है दोबारा से कार्यकाल के लिए। अगला जो है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल का क्या चुना गया है? महानिदेशक। रंजीत सिंह दिफाले को वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अनूप चंद्र पांडे को किया गया है दोस्तों चुनाव आयुक्त। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्रा, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, उनमें से एक थे राजीव कुमार और दूसरे जो बने हैं अनूप चंद्र पांडे। अगला जो है उखना खुरेल्फिक, ये मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं। इफाक हरजोग ये इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल, जिनको हाल ही में सीबीआई के भी महानिदेशक बनाया गया है। एनआईए के जो महानिदेशक है वो कुलदीप सिंह है, जिनको हाल ही में जो पुराने हैं वो सीआरपीएफ के भी महानिदेशक हैं। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला जो है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो है सामंत गोयल मेन चीफ है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हैं अरविंद कुमार हैं। बीएसएफ के जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वो हैं महानिदेशक राकेश अस्थाना। एफएसबी के जो हैं सशस्त्र सीमा बल के वो हैं राजेश चंद्रा। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो हैं वो एफएफ देशवाल हैं। एनएफजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हैं एमए गजपति। एनएफए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो हैं जी डोभाल। आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। नेवी चीफ हैं जो करमबीर सिंह, और आर्मी चीफ हैं जो मनोज मुकुंद नरवणे, और एयरफोर्स जो चीफ हैं आरके भदौरिया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इंदौर दोस्तों लगातार भारत का सबसे स्वच्छ चौथी बार अवार्ड जीता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का जो सबसे स्वच्छ राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, और इंदौर रसायन कोविड-19 के दौरान रसायन का छिड़काव करने वाला ड्रोन के माध्यम से भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर एलओसी की समझौता किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत जो देगा वो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। अगला जो बात करें दोस्तों श्रीलंका के बारे में, तो यहाँ की जो राजधानी जयवर्धनपुरम कुट्टे है, यहाँ के जो करेंसी है वो चलती है रुपया। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, और यहाँ के जो पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। बात करें महाबेली, यहाँ की सबसे बड़ी नदी है फिहेली एक तमिल भाषा है जो कि मुख्यतः श्रीलंका में बोली जाती है दोस्तों। अगला जो बात करें, पहले इसका नाम फिलोन था। फिलोन 1972 में इसका नाम लंका किया गया, और 1978 में इसका नाम बदल करके श्रीलंका कर दिया गया।
अगला जो है भारत और श्रीलंका के बीच में एक फ्लिनेक्स और एक मित्रशक्ति युद्धाभ्यास होता है। अगला जो है हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक 2020 से हट गए हैं, तो ये है दोस्तों राफेल नडाल, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने विंबलडन ओपन और टेनिस ओलंपिक से हट गए हैं। इन्होंने अपने पीठ के दर्द को बताया है ट्वीट करके कि लगातार वो काफ़ी सालों से ये टेनिस खेले आ रहे हैं, तो कुछ आराम की ज़रूरत है। अगला जो है 64 नंबर का हाल ही में नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो की बात करें तो नेशनल एटलांटिक, नाटो का जो फुल हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। इसमें 30 सदस्य देश हैं, उत्तर मैसेडोनिया लास्ट है। और अगला जो बात करें जेम्स स्टेलनबर्ग जो हैं इसके चीफ हैं, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला जो बात करें जो है ये नाटो, तो नाटो दोस्तों 30 देशों का ग्रुप है। यदि कोई विरोधी देश इन सदस्य देशों में से ना हो, ये नाटो के किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो फिर ये नाटो के 30 देश इस पर आक्रमण कर देते हैं। यह नाटो एक सैन्य संगठन है। हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो ये गुजरात राज्य में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। पूरी तरह समुद्री विरासत को समर्पित है यह नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। और अगला जो बात करें गुजरात के बारे में, तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत का पहला जो श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया था वो कहाँ किया गया था, सूरत में। और भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक जो है पार्क विकसित किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, अहमदाबाद। स्थापना जो की गई है वो कहाँ की गई है, अहमदाबाद में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की। और अगला जो बात करें दोस्तों कि अहमदाबाद में ये जो एक था मोटेरा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अगला जो बात करें गुजरात में ही है एक केवड़िया स्थान, जिसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिवस पर इसको भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी बनाया जाएगा। अगला जो बात करें दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में ही है। गुजरात में ही है गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और बमफदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क यही है गुजरात में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर का, हाल ही में IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है, तो भारत की जो रैंक है दोस्तों वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में वो है 43वें रैंक है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। इसमें जो बात करें फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड। अगला जो है कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, तो इनमें से तो यहाँ तक पढ़ लिए हैं हम। यहाँ पे देखें तो ये भी पढ़ लिए हैं 2021 में जो है FDG इंडेक्स में भारत की रैंक 120 है और गिविंग इंडेक्स में 14th है। अगला जो है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, ये था 11 जून करेंट अफेयर्स। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग।